Here in the fifth part of this part of series video session, I welcome you all. Here are some words to discuss with you, and I will show you how these words have been used in these sentences and what are their roles in various parts of speech. First word is back. He was seated at the back of the hall. Here the word back is noun because it is indicating the situation or position of the hall, and also it is in the off position, and in the off position it is noun only which can stand. यहाँ पर बैक एक पोजीशन स्थिति को बता रहा है, क्योंकि हाल की स्थिति किस स्थिति में, बैक की स्थिति में, यानी पिछले हिस्से में। पिछले हिस्सा भले ही हम हिंदी में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पिछला हिस्सा समेकित रूप से बैक को ही इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर बैक एक स्थिति स्थान को बोध करा रहा है, इसलिए नाउन है। वी वेंट बाय द बैक डोर, वेंट बाय द डोर, डोर सहारे दरवाजे के सहारे, लेकिन कैसे, बैक डोर यानी पिछले दरवाजे के सहारे। तो यहाँ पिछला वर्ड यानी जो बैक है वह डोर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह एडजेक्टिव है। थर्ड है डोंट बैक आउट फ्रॉम द पोजीशन यू हैव टेकन। डोंट बैक आउट, बैक आउट मीन्स होता है टू विड्रा, वापस ले लेना, इसलिए यहाँ टू बैक आउट का मतलब होता है कि टू विड्रा। तो यहाँ पर बैक क्या है, वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और फोर्थ है द गर्ल्स केम बैक फ्रॉम द कॉन्सर्ट एट 10 PM। अब द गर्ल्स केम फ्रॉम द कॉन्सर्ट एट 10 PM, लेकिन क्या की, बैक, केम बैक, यानी बैक केम को मॉडिफाई करा है, वापस आई। यह पोजीशन स्थिति बता रहा है कि क्या आई, वापस आई, इसलिए बैक केम को मॉडिफाई कर रहा है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो एडवर्ब होता है वह खुद को, एडजेक्टिव को और वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए यहाँ पर यह क्या होगा, यह एडवर्ब होगा। सेकेंड है ब्लाइंड। क्राइस्ट गेव साइट टू द ब्लाइंड, क्राइस्ट गेव साइट टू द ब्लाइंड। यहाँ ब्लाइंड नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं इनके पहले द आर्टिकल लगाने से क्या होते हैं कि वे नाउन बन जाते हैं, जैसे द पुअर, द रिच, द ईगर, कुछ भी हो सकता है, तो वह क्या हो जाते हैं, नाउन होता है। तो यहाँ पर ब्लाइंड इस एडजेक्टिव पहले द आर्टिकल लगाने से नाउन बन गया है। डोंट बी ब्लाइंड टू योर फॉल्ट्स, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यह यू अंडरस्टूड है तो उसको संबोधित किया जा रहा है, सेकंड पर्सन को करा कि डोंट बी ब्लाइंड, डोंट बी व्हाट, ब्लाइंड। तो यहाँ पर यू को ब्लाइंड क्या करा है, मॉडिफाई करा है, यू की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। थर्ड है पावरफुल लाइट्स कैन ब्लाइंड यू। हु कैन ब्लाइंड यू, पावरफुल लाइट्स। तो कैन ब्लाइंड यानी कैन यहाँ ऑक्सिलरी है या मॉडल वर्ब कर सकते हैं। तो ब्लाइंड, ब्लाइंड यहाँ मेन वर्ब है और किसको ब्लाइंड करेगा, यू, इस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर यह वर्ब के रूप में काम कर रहा है। थर्ड है काम। देयर वॉज ए गेट काम बिफोर द स्टॉर्म। यह काम यहाँ पर नाउन के रूप में काम कर रहा है कि देयर वॉज ए गेट काम। तो क्या वहाँ पे था, काम, शांति। तो शांति यह सिचुएशन, स्थिति को बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाउन। सेकंड है ही पजेसेस ए काम डिस्पोजिशन। कौन सा डिस्पोजिशन, कैसी डिस्पोजिशन है उसकी, तो काम डिस्पोजिशन। तो यहाँ जो काम वर्ड है वह डिस्पोजिशन इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। थर्ड है कीप काम, ऑल विल टर्न आउट वेल। कीप काम, शांति बनाए रखो या सामान्य स्थिति में रहो। तो यहाँ कीप को, वर्ब को काम मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब होगा। फोर्थ है वी विल ट्राई टू कॉम देयर फियर्स। वी विल ट्राई टू व्हाट, टू कॉम देयर फियर्स। तो उनके काम, फियर्स को, उनके भय को हम सूद करने के लिए प्रयास करेंगे, यानी उसको शांत करने का प्रयास करेंगे। तो फोर्थ में क्या है, टू काम। टू काम यहाँ पर इन्फिनेटिव के रूप में हुआ है, और चूंकि वह भी वर्ब का ही पार्ट है, इसलिए यहाँ पर काम किस रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है।